स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास 12 का जो मॉडल पेपर को रिलीज किया गया है 2025 के लिए। ठीक है, उसमें दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में क्लास 12 का इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर 2025 का फुल सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए जो मॉडल पेपर आया है दोस्तों ये बहुत ही उटपुटांक मॉडल पेपर है। क्या है? उटपुटांक है कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल है दोस्तों ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, इससे पहले जेक बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया था। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडल पेपर रिलीज किया जेक बोर्ड ये एकदम लग रहा है कि फालतू का मॉडल पेपर है, एकदम बकवास मॉडल पेपर है। ठीक है, क्योंकि हाई लेवल का मॉडल पेपर आज से पहले कभी भी जेक बोर्ड ऐसा रिलीज नहीं किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। खैर जो भी हो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे सारा चीज का सटीक आंसर। ठीक है, आप लोग वीडियो पे बन रहिएगा। चैनल में दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और जेक बोर्ड दोस्तों कुछ भी अगर आप इस बार इरिम बिरिम करता है तो उस पर हम लोग एक्शन जरूर लेंगे। ठीक है, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको सब्जेक्टिव का लेकर आऊंगा क्वेश्चंस। और सब्जेक्टिव में आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चंस पूछा है ना, आज से पहले ऐसा क्वेश्चंस कभी जिंदगी में नहीं पूछा था। किस प्रकार से ऐसा करा? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर आया है 10 और 12 का ये बहुत ही खराब है। ठीक है, मतलब लग रहा है हाई लेवल का क्वेश्चन है और ये लग रहा है कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ पूरा जो आकर्षित किया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहता है कि जो नोटिस राइटिंग है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो दोस्तों हम लोग हमेशा आप लोग याद रखिएगा जो नोटिस राइटिंग है ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या है, तो ये आपका एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, औपचारिक संचार का। चलिए देखते हैं कि जैसा भी क्वेश्चन हम लोग तो देखना बनता ही है। ठीक है, अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा भगवान जाने। चलिए 2 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए नोटिस। देखिए नोटिस का जो प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी बोलते हैं तो हम लोग प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो भी नोटिस होता है दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी पर्पज क्या होता है? तो इसका जो प्राइमरी पर्पज जो होता है टू प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। इसका मतलब है कि जो कि किसी घटना या घोषणा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, प्रदान करना। मतलब जो भी नोटिस आपको दिया जा रहा है, नोटिस किस लिए दिया जाता है? तो नोटिस आपका जो भी घोषणा होता है, जो भी घटना होता है उसके बारे में सटीक जानकारी होता है उस नोटिस के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि मान चलिए आपका एग्जाम डेट आया तो कैसे आता है? नोटिस से आता है। तो इससे आप पता चला है ना कि आपका जो एग्जाम डेट है 11 फरवरी से शुरू होगा 3 मार्च तक खत्म होगा। ये आपको पता है कि नहीं? हाँ पता है। इसमें बोला ना गया है कि 13 और 14 फरवरी को इंग्लिश कोर का एग्जाम है। तो कैसे है? नोटिस के माध्यम से आया है कि नहीं? हाँ सर जी आया है। 3 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी इंक्लूड इन अ लेटर टू द एडिटर। कहता है कि संपादक को लिखे गए पत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए आज तक ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में नहीं पूछा है। ये भले पूछता है कि लेटर टू एडिटर आर रिटेन। ठीक है, रिटेन हम लोग जानते हैं न्यूज़पेपर। ये क्वेश्चंस कई बार आप लोग देखिएगा तो रिपीटेड मोड में एग्जाम में पूछा गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। चलिए जेक बोर्ड जो खेल खेल रहा है देखते कैसा खेल खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, ए क्लियर एंड कॉन्सिस्ट ओपिनियन ऑफ द, ठीक है, ऑन द टॉपिक विंग डिस्कस। इसका कहने का मतलब है कि चर्चा किए जा रहे विषय पर एक अस्पष्ट संक्षिप्त राय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन से कि व्हाट डिड एब्राहम से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिवर्स, ठीक है, इन द फेस ऑफ ए एडवर्सिटी। एब्राहम ने क्या कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियां में संचित करने के लिए सबसे मूल्यवान चीज है। तो उनका मूल्यवान चीज क्या था? तो फ्रेंच लैंग्वेज था, क्योंकि वहां से वो अल्सेस और लॉरेंस, ठीक है, फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट था जहां पर जर्मन भाषा को बोलने के लिए प्रेरित किया गया और वहां से एमएमएल को हटाया गया, जो कि एमएमएल वहां पर 40 साल तक लीड किए थे उस स्कूल में उस शब्द को सिखाने के लिए। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों को पता ही होगा। देखिए दोस्तों एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन आपको जो है 0% लेना है। ऐसा इसलिए कि जो मैं गेस पेपर देने वाला हूं, 2025 के लिए, और उसी से दोस्तों क्वेश्चन आएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको गेस पेपर में दूंगा सेम क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आएगा। ये मैं गारंटी 100% लेकर के आपको बोल रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को ये गेस पेपर चाहिए, आप लोग देखिए जो गेस पेपर दोस्तों आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का अवेलेबल है। गेस पेपर आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, जिसमें आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, एमसीक्यू तो रहेगा ही, साथ में सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव में आपको पता
पता है कैसे रहेगा, ऑल चीज रहेगा, और ये भी एक सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग जो भी आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है, जो भी कॉमर्स में है, ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट अवेलेबल है। गेस्ट पेपर का दोस्तों जो प्राइस रखा गया वो मात्र 99 रुपये रखा गया। अगर आप में से किसी को ये गेस्ट पेपर को बाई करना है तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप करना है, और दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी लेता हूं कि आपका जो गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन है उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर क्यूआर कोड पे पेमेंट कर लीजिएगा और गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सअप पर ऑनलाइन दे दिया जाएगा, जो कि आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। कभी पूछा है जिंदगी में सेंट्रल थीम पूछा था जैकपॉट, कभी नहीं। ये पूछता है कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें साहेब आलम और मुकेश, ये 2 कैरेक्टर के बारे में हमेशा बात पूछता है कि मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक, साहेब कहाँ काम करता था, टी स्टॉल पे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सेंट्रल थीम, ये कभी भी जिंदगी में नहीं पूछा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। हम देखते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग का सेंट्रल थीम क्या था। तो इसका जो सेंट्रल थीम था दोस्तों, ये क्या था, द हार्श रियलिटी ऑफ ए चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। इसका कहने का मतलब है कि बाल श्रम और गरीब की कठिनाई, सच्चाई, यही आपका ये सेंट्रल थीम हो जाएगा लॉस्ट स्प्रिंग का। ठीक है, 6 नंबर, इन अ डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप अ फियर ऑफ अ वाटर। डीप वाटर में विलियम डगलस को पानी का क्यों डर हुआ। ठीक है, डर क्या हुआ, मतलब कि उनको पानी से डर क्यों था, साफ साफ ये जानना चाहिए। ठीक, विलियम डगलस को पानी से फियर मतलब डर क्यों था, तो डर इसलिए था क्योंकि उसको जो है एक बार कैलिफोर्निया में ढकेल दिया गया था एक रिवर में, लेक में, ठीक है, झील में। तो ही नियरली ड्राउन्ड इन अ लेक, मतलब कि उनको एक बार बचपन में, बच्चा में उसको वह लगभग एक झील में क्या गया था, डूब गया था, इसलिए उसको पानी से डर था। बाद में वो जो है इंस्ट्रक्टर रखता है, यानी कि प्रशिक्षक रखता है, जो कि स्विमिंग करने सीखता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़े होंगे, डीप वाटर से आपको ये क्वेश्चंस को लिया गया है। चलिए इसके बाद आप लोग 7 नंबर देखिए, कहता है कि व्हाट डज द रेड ट्रैप सिंबल्स इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। कहता है दोस्तों की कहानी द रेड ट्रैप में चूहा का जाल किसका प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है, ये क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा था। क्वेश्चंस ऐसे पूछता है कि जो द रेड ट्रैप जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें ये जो है पेडलर क्या दुनिया को कहना चाहता था, दुनिया को किस नजर में वो दिखता था, तो द रेड ट्रैप के रूप में, यानी कि है चूहादानी के रूप में, लालच के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी को एडवांस करके क्वेश्चंस को पूछा गया, उसी को देखिए तो एडवांस सिंबोलिज इन द स्टोरी पूछा है रेड ट्रैप का। तो इसका जो हो जाए दोस्तों द ट्रैप ऑफ ए ग्रीड एंड डिस्पेशन। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि 7 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं लालच और धोखे का जाल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा, बताइए। 8 नंबर देखिए कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। ये देखिए कभी क्वेश्चंस पूछा था, ऐसे नहीं पूछा था। ये पूछता है कि जो है राजकुमार शुक्ला, ये जो आपका महात्मा गांधी से कब मिला, हेल्ड कब किया गया था 1916 में, कहां पर, लखनऊ में। ठीक है, किस चीज के लिए, तो शेयर क्रॉप पर क्या उगाता था, इंडिगो उगाता था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और क्वेश्चन उसी प्रकार का पूछेगा मॉडल पेपर से। इस प्रकार जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी आपको मॉडल पेपर देखना बनता है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जैकबोर्ड क्या खिचड़ी पका रहा है। ठीक है, तो चलिए 8 में क्या बोलता है कि नील में चंपारण आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य कारण था वो आप सभी का था ठीक है, इंटरवेंशन ऑफ ए ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका कहने का मतलब दोस्तों जो 9 का बी है करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ठीक है 8 का सी है कि द लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी एंड सपोर्ट ऑफ द लोकल पीसेंट। मतलब कि वहां पर जो नेतृत्व क्या था इंडिगो को लेकर, नील को लेकर, महात्मा गांधी ने किया था, जो कि लखनऊ में 1916 में। और ये जो है सपोर्ट किए थे लोकल पीसेंट को, यानी कि यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं लोकल पीसेंट किसको कहते हैं, किसान को, समर्थन को। ये जो है सपोर्ट किए थे कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए 9 नंबर, इन अ पोएट एंड पेंकेज व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। दोस्तों कहता है आप सभी से कि पोएट एंड पेंकेट में लेखक ने क्या वर्णन किया है। तो लेखक क्या वर्णन किया, तो लेखक जो वर्णन किया है वो आपका किया है द हम्बर एंड द हीरोइन, ठीक है, ऑफ अ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फिल्म उद्योग में जीवन का हास्य और विडंबना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द, ठीक है, थर्ड लेवल में दोस्तों आपको पता है जो चार्लेस सेम है, ये कहानी है, लुइसा होती है, ठीक है, 3 कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है,
जिसमें दोस्तों 2 गो लेवल होता है, लेकिन बोलता है जबरदस्ती के कि उसको थर्ड लेवल भी पता है, यानी कि थर्ड लेवल को भी देखा था, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल, ये क्वेश्चन पूछा गया। थर्ड लेवल में तीसरे स्तर का क्या महत्व है, तो तीसरे स्तर का जो महत्व है दोस्तों ये आपका इट रिप्रेजेंट द स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए का जो कहने का मतलब है, हिंदी मीनिंग इसका हम लोग देखें, या कल्पना की दुनिया में पलायन की प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर, व्हाट अमाउंट द मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर पाउच, क्रॉफ्टर का पाउच में पैकेट में, ठीक है, कितना पैसा था, तो कितना मनी था तक यहाँ पर 30 क्रोनोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन देख के लगता है कि जैकपॉट सही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं, ऐसे पूछा था पेडलर जो है, ठीक है, क्रॉफ्टर का कितना पैसा को चोरी करता है, कितना पैसा वो चुरा लेता है, तो 30 करोड़ रुपया, ऐसे, ठीक है, पूछता क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर, वाई वॉज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग, इससे क्वेश्चन पूछता है, कहता है क्या, कहता है कि द टाइगर किंग में टाइगर किंग, ठीक है, तो टाइगर जो किंग हो इसमें आपका 100 बाघों को मारने के लिए क्या किया था, ठीक है, इतना ढीठ क्यों थे, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था वो महाराजा प्रतिबंधमपुरम को बोल दिया था कि उनको जो मृत्यु का जो कारण है एक टाइगर है, क्या है, टाइगर है। बाद में वो जो है टाइगर से ही मरता है, और टाइगर जो आपका लकड़ी का होता है, वुड का होता है, जब उसका बच्चा दुकान से खरीदा था तब, ठीक है, इन्फेक्शन होता है हाथ में, फिर राजा मर जाता है। तो यहाँ पर जो 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू फुलफिल ठीक है, पॉजिटिव द डेट ई वुड डाई एट द हैंड ऑफ अ टाइगर, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑथर जर्नी इन, ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, कहता है दोस्तों आप सभी से कि जो है, कहता क्या कहता है कि जर्नी, ठीक है, टू एंड ऑफ द अर्थ में लेखक की यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, इसका जो प्राइमरी पर्पज क्या था, तो प्राइमरी पर्पज यही था कि टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जीवन कैसे यापन होता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द, ठीक है, डिलेमा फेस बाय डॉक्टर सदाव इन द इनेमी, कहता है कि द इनेमी में डॉक्टर सदाव के सामने क्या दुविधा थी, तो दुविधा ऐसा इसलिए था क्योंकि एक सोल्जर को बचा रहा था, ठीक है, क्या था, तो विथ एवर टू सेव द लाइफ ऑफ एन इनेमी सोल्जर, ठीक है, डिस्पिट बीइंग एट द वार, इसका कहने का मतलब है कि युद्ध में होने के बावजूद दुश्मन सैनिक की जान बचानी है, ये ही वो उनको जो है विडंबना लग रहा था, चिंतित में थे। 15 नंबर, व्हाट इज द की थीम इन ऑन फेस ऑफ इट, देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, कभी इस प्रकार क्वेश्चन देखे नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट में मुख्य विषय क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, द इमोशनल द फिजिकल चैलेंज फेस्ड बाय पीपल विथ, ठीक है, डिसेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा किसका करेक्ट आंसर, विकलांग लोगों को द्वारा सामने की जाने वाली भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियां। चलिए 16 नंबर, व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाव मेक एट द एंड ऑफ द इनेमी, कहता है दोस्तों कि डॉक्टर सदाव ने दुश्मन के अंत में क्या निर्णय लिया, तो दुश्मन का जो अंत में जो निर्णय लिया था, ये क्या बचाया था कि नहीं, हाँ सर जी बचाया था। तो हम लोग कैसे कहेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ही हेल्प द इनेमी सोल्जर एस्केप, ठीक है, उसको बचा लेता है, यानी कि कॉन्सिक्वेंस करके बचाया था। इसका कहने का मतलब हिंदी में है कि वह परिणाम की प्रभाव किए बिना दुश्मन सैनिक को भागने में, ठीक है, मदद किया था, बचा भी लिया था। चलिए एक नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा गिवन दिया गया है, जो कि आपका बुक से पोएम्स लिया गया है, ठीक है, जो कि थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू, ठीक है, नथिंगनेस बट स्टिल विथ केयर, एवर क्यूट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग, इस प्रकार से जो है दिया गया है, बुक से ही है। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है कि द गिवन एक्सट्रेस इज टेकन फ्रॉम द पोएम, एक पोएम कहाँ से लिया गया, तो पहले हम बता दिया थिंक ऑफ ब्यूटी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थिंक ऑफ ब्यूटी से। व्हाट इज द डिस्क्राइब जो फॉर एवर इन द पोएम, दोस्तों कहता है क्या कहता है कि कविता में हमेशा के लिए, ठीक है, जो एवर जिसको हम लोग हमेशा के लिए, हमेशा के खुशी के लिए वो रूप में क्या वर्णित किया है, तो यहाँ पर ए थिंक ऑफ ब्यूटी ही इसका ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर, क्या दिक्कत है नहीं। चलिए 19 नंबर,
व्हाट फीलिंग डज द पोएट एसोसिएट विथ अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी। कहता है कि कवि सुंदरता की चीज के साथ किन भावनाओं को जोड़ता है। तो किन भावनाओं को जोड़ता है, तो यहाँ पर ये जो है स्वीट ड्रीम, हेल्थ एंड किट ब्रीथिंग को जोड़ता है, कि मीठे सपने, स्वास्थ्य और शांत सांस लेना को जोड़ता है। चलिए 20 नंबर, व्हाट डज द पोएट मीन्स कीपिंग क्वेट। दोस्तों कवि का चुप रहने से क्या मतलब है, तो कवि का जो कवि है बोलता है कीपिंग क्वेट, यानी कि चुप रहने से इसका क्या मतलब है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, कहता है कि बोलने से बचना और आत्मचिंतन के लिए समय निकालना। 21 नंबर, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु वास्ट ऑफ बाय द रोड स्टैंड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, टेंशन काहे ले रहे, ठीक है। फिर भी एक बार आपको देखना तो बनता ही है कि कैसा क्वेश्चन से मॉडल पेपर में आया है। देखिए बहुत ही उटपुटांग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछता था कि जो रोड साइड स्टैंड जो है, ठीक है, ये जो है पोएम, ठीक है, इसमें इसका रोड साइड के किनारे स्टैंड लगाने का क्या मतलब था। तो वहाँ के जो पीपुल है कुछ अर्न कर सके, पूछता है कि नहीं क्वेश्चन से, हाँ जी पूछता है, ठीक है। शहर से आके लोग उनके दुकान से खरीद सके, क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, पूछता है, ठीक है। चलिए तो 21 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ अ रूरल लाइफ। इसका मतलब वे ग्रामीण जीवन के संघर्षों से अनभिज्ञ है। 22 नंबर, द स्पीकर टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब हैज। द रोड साइड स्टैंड में वक्ता के लहजों के, ठीक है, लहजों का सबसे अच्छा तरीका से वर्णित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पोएम, ठीक है, पीपुल एंड द एटमोसफियर एट द थर्ड लेवल। चार्ली को थर्ड लेवल दिखता था, हम लोग को थोड़ी दिखता है, ठीक है। कहता है कि चार्ली तीसरे स्तर पर लोगों और, ठीक है, लोगों और माहौल का वर्णन कैसे करता है। तो वो ऐसे करता है कि दे आर वियरिंग ओल्ड, ठीक है, फैशन क्लॉथ एंड स्टेट लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। इसका मतलब है वे पुराने जमाने के कपड़े पहनते हुए और सड़क ऐसे दिखाते हैं जैसे 19वीं की सदी की है, 19वीं सदी की है, ठीक है। 19वीं सदी यानी कि लगभग 1800 से, ठीक है, 1889, ऐसे इसको 19वीं सदी बोलते हैं। चलिए 24 नंबर, हाउ मेनी टाइगर डज द महाराजा नीड टू किल प्रोब द, ठीक है, रोंग इन द टाइगर। मतलब दोस्तों कहता है कि टाइगर जो महाराजा था, महाराजा प्रतिबंधमपुरम, ये कितने टाइगर को मारता है, तो 100, ठीक है। लास्ट वाला तो मारता ही नहीं है, ठीक है, 99 को टाइगर मारता, लेकिन कितना बोला था, कितना मारेंगे हम, 100 को मारेंगे, इसे बोला था, ठीक है। चलिए हु आर ट्रू मेन कैरेक्टर इन वन फेस ऑफ इट। दो गो था मेन कैरेक्टर, एक डेरी था, एक मिस्टर लेम, दोनों का दोनों विकलांग था, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर, What advice does Mr. Lamb give to Derry about life on the face of it? कहता है कि on the face of it में मिस्टर लैम्ब डेरी को जीवन के बारे में क्या सलाह देते हैं। तो जो सलाह देते हैं दोस्तों वो होता है he should ignore the opinion of the other and the focus on the beauty of life, कि उसे दूसरों की राय को नज़रअंदाज करना चाहिए और जीवन की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। 27 नंबर, व्हाट हैपेंड टू द महाराजा लेगिस आफ्टर द डेथ इन द टाइगर किंग। द टाइगर किंग में महाराजा की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का क्या होता है, उसकी जो है लेगेसी आफ्टर डेथ, मतलब उसका जो है गद्दा, ठीक है, गद्दी, उसका क्या होता है, मेन ये पूछने का इस मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फ्लोरेंस, ठीक है, विरासत का क्या होता है, तो उसका बेटा एक महान शासक बन जाता है, उसका राज्य फलता फूला और बागों के लिए प्रसिद्ध हो जाता, बागों की आबादी बढ़ती हुई, ठीक है, जो है क्या फलती फूलती है, उसका राज्य अंग्रेज द्वारा कब्जा कर लिया गया।
तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अनुसार अगर देखें तो होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी, द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फ्लोनिश, लेकिन ये तो गलत रहा है। ठीक है, चलिए जो भी है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। 28 नंबर, वाई डिड जिटकाला हाइड हरसेल्फ, जिटकाला ने खुद को क्यों छिपाया? तो ऐसा इसलिए छिपाया था कि टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग द हर हेयर, मतलब कि वो खुद को दूसरे बच्चों से बचाने छुपाए इसलिए कि ताकि उसका बाल को काटने से रोके, यानी कि ना काटे। ठीक है, इसका तो आप लोग देख सकते हैं 29 नंबर, व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, समाज में बामा को किस बात ने चोट पहुंचाई? तो अनटचबिलिटी यानी कि छुआछूत ने। ठीक है, जैसे कि एक देखा था लैंड रोड के पास एक आदमी जाता है जो कि कुछ लेके जाता, बर्गर की कांच था। ठीक है, वो डबल चीज में पैक हुआ रहता है, तो जो देता है लैंडलॉर्ड को तो ऊपर वाला निकाल देता है और नीचे वाला से वो धरता है, ऐसे वो देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तेल उल से चिपचिपा होता है कुछ। ठीक है, चलिए फिर से बोलो दोस्तों, किसी को गैस पे बजाय 99 रुपये में मिल रहा है, जो कि ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का, जो कि ऑल 95% को लेकर ये गेस्ट पेपर को तैयार किया गया है। ठीक है, जो गेस्ट पेपर दे रहे उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये मत सोचना कि मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी को चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज के वीडियो को यहीं रखते हैं। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड द प्राइड? कहता है टाइगर किंग कहानी शक्ति और गर्व के बीच के संबंध में क्या बताती है? तो ये बताती है प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिटेक्शन व्हेन अवर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी, गर्व का दुरुपयोग होने पर आत्मविनाश होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। सारा जानकारी बता दिए कैसा मॉडल पेपर है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आज की इस वीडियो को मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो।